मैं ए के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल AIC पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज मल्टीप्लेक्शन के एक मौलिक चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। मल्टीप्लेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप अगर बेहतर तरीके से जानते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो मैथमेटिक्स फास्ट होगा। मैथमेटिक्स को फास्ट करने के लिए आप इतना समझ लें कि आपके मल्टीप्लेक्शन का फास्ट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मल्टीप्लेक्शन फास्ट है तो आप परसेंटेज बहुत फास्ट निकाल पाएंगे। मल्टीप्लेक्शन फास्ट है तो आप डिवीजन बहुत बेहतर कर पाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात है, अगर हम ले लें कि हमको 68 से को 17 से डिवाइड करना है। आप यहाँ पर करते क्या है, मल्टीप्लेक्शन है ये 17 गुने 4 आपने किया, आपने पाया कि ये आता है और ये पूरी तरह कट जाता है तो हमारा डिवीजन हो रहा है। ये मल्टीप्लेक्शन है। अगर सपोज आपको किसी भी संख्या का, जैसे आपको 24 का 6% निकालना है तो आप करते क्या है, यहाँ 24 गुने 6, दैट मीन्स कि मल्टीप्लेक्शन का होना परसेंटेज निकालने के लिए या डिवीजन निकालने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। मैथमेटिक्स में इसकी बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आते हैं आज मल्टीप्लेक्शन पर। ठीक, पहले 2 डिजिट के मल्टीप्लेक्शन के कुछ यूनिक मेथड को जानते हैं। शायद इस मेथड से आप लोग इसके पहले अवगत नहीं हुए होंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर यदि आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कोई संख्या है 22, इसे 11 से गुना करना है, ठीक है, तो 22 को लिखते हैं, इस दोनों के सम को 2 2 4 दोनों के योग को बीच में रख दें, ये 242 आता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने 44, इसे 11 से गुना करना है। ये 11 से गुना करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। 44 से लिया तो 44 मैंने रख दिया, दोनों को जोड़ दिया 4 और 4 8, ये इसका मल्टीप्लेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कोई संख्या 72, इसे 11 से गुना करना, मैंने 72 रख दिया, दोनों को जोड़ दिया 9। अब कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा मन में कि अगर दोनों संख्याओं का योग 2 अंक से अधिक हो जाए, 2 अंक हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे सवालों को उठा रहा हूं जिसमें इन दोनों संख्याओं का योग 2 अंक में चला जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था 97 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 और 7 को दूर दूर लिख देना, लिख लिया। ठीक है, अब इस दोनों का योग 9 और 7 का योग आ रहा है 16, 16 को लिखना है तो 16 में इस यूनिट प्लेस को यहां ले रख दें। अब आपके पास बच गया 1 को 9 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब है यह टोटल आपके पास आ गया 1063। एक बार फिर से किसी दूसरे क्वेश्चंस में इसके इंप्लीमेंटेशन को बढ़िया से सीख लें। 94 को लिखना ही है, 94 लिख दिया। 9 और 4 कितना आ रहा है 13 आ रहा है तो 13 के यूनिट प्लेस को यानी इकाई अंक को यहां पुट कर दें। अभी भी 1 आपके पास बचा हुआ है, उस 1 को 9 के साथ पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी इस दोनों का मल्टीप्लेक्शन आएगा 1034 1034। ठीक है, तो और भी कुछ कंफ्यूजन आ गया हो तो उसको और भी देख लेते हैं 1 2 बना करके। सपोज 76 एक संख्या, 76 को मल्टीप्लाई करना है तो आप 7 और 6 तो लिख ही दें, इस दोनों को जोड़ने पर में कितना आ रहा है 13 आ रहा है। फिर से 13 के इकाई अंक को बीच में पुट कर दें, इकाई अंक को बीच में पुट कर दिया, बचा हमारे पास क्या 1 को 7 के साथ अगर ऐड कर दें तो 7 कितना बन जाएगा 8, यानी ये संख्या कितनी हो रही है 836। हमको लगता है शायद 11 के मल्टीप्लेक्शन के मेथड को आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले चरण पर। यदि किसी भी, अभी मैं 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल पर ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है,
आने वाले वीडियोस में आप 3 अंक के मल्टीप्लेक्शन को, 4 अंक के मल्टीप्लेक्शन को भी देखेंगे, 4 अंक के स्क्वायर को देखेंगे, 3 अंक का स्क्वायर आप कैसे मौखिक बोल सकते हैं, 835 का स्क्वायर कैसे हो कितना होगा, 1012 का स्क्वायर कितना होगा, 525 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप मौखिक बोल पाएंगे। और वही शायद हमारी उपलब्धि होगी। इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य मेरा तभी फलीभूत हो सकेगा जब बिल्कुल बेस लेवल के बच्चे भी 515 का स्क्वायर, 726 का स्क्वायर बिल्कुल बोल सकेंगे मौखिक। ठीक है, मैं आ रहा हूं पुनः। यदि कोई ऐसी संख्या है जिसे आपको 15 से गुना करना है या फिर 15% निकालना, ठीक है, तो 22 लिख दिया। 22 का आधा कितना होता? 11 रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा? 33। और एक जीरो पुट कर दीजिए। एक जीरो पुट करने का मतलब है 10 से गुना। एक जीरो पुट करने का मतलब है 10 से गुना करना। ठीक है, शायद समझ पा रहे होंगे। 22 को गुना करना था, 22 लिख दिया। 22 का आधा लिख दिया 11, दोनों को जोड़ा और एक जीरो पुट कर दिया, नॉमिनेंट्स की 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आते हैं दूसरे सवालों पर। 36 को तो लिखना ही था, 36 के आधे को लिखना था 18। कितना आ गया? 8 से 14, 10 से गुना करना था, यानी ऐसे। अब और कुछ सवालों को ले लेते हैं। 44 गुने 15, 44 को तो लिखना ही था, 44 के आधे को लिख दीजिए 22, जोड़ने पर कितना आ गया? 66, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यदि संख्याएं 2 डिजिट की ही हो, 15 से गुना भी करना हो, किंतु आधा नहीं हो रहा हो, तो वैसे केसेस में क्या करेंगे? ठीक है, हम वैसे क्वेश्चंस को उठाते हैं। जैसे 44 मैंने लिया ही था, 45 ले लिया, 45 तो 45 को तो लिखना ही है। अब 45 का आधा जो आ रहा है वो 22.5 आ रहा है, ऐसा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, ऐसा। अब इसको मैंने आपको बोला था कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 44 और 22 जोड़ा 66 आया था, 10 से मल्टीप्लाई किया 660। तो आप इसको 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट रिमूव होगा, तो संख्या है 675 बच जाएगी। ठीक है, आगे भी किसी सवाल को देखते हैं। अगर जैसे कोई संख्या मैंने ले ली 77, 77 गुने 15 आपको करने के लिए कहा गया है, 77 का 15% निकालने के लिए कहा गया, तो आप देखेंगे 77 को तो लिखना ही है। 77 का आधा कितना होता? तो 38.5 आता। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 5, 8, 7, 15 बच गया, 1, 7, 3, 10 से 11, ऐसा। 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है? टोटल 1155। मैं आपको बता दूं कि यह केवल 2 डिजिट के मल्टीप्लेक्शन का तरीका नहीं है। ठीक है, अगर इसी में मुझे और भी इस मामले को शायद समझ लिए होंगे आप लोग। अगर 22 की जगह पर 222 भी रहता, 444 भी रहता, तो भी ये बनता। जैसे एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैंने आपको भी समझाया 22 गुने 15, तो 22 और 11 को जोड़ना है 33। ठीक है, अभी आप देखेंगे 22 नहीं रह करके ऐसा ही अगर रहता, इसी को 15 से गुना करना है, तो आप इसको आधा कर लेते हैं। 26 है, 26 का आधा 13 है, 72 है, आधा 36, 46 है, आधा 23। इस समूचे को जोड़ देते हैं, ऐसा। ठीक है, और मैंने एडिशनल चार्ज कहा था आपको जीरो करने के लिए, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर इसी का 15% निकालने के लिए कहा जाता तो यह 15 से गुना हो गया बटे 100 से डिवीजन करना है, 100 से डिवीजन करना है तो ये 2 जीरो आकर के यहाँ पॉइंट ले लेगा। ठीक है, हमको लगता है शायद समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं एक सवाल और इसी तरह का ले लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, 84 का आधा
42, 72 का आधा 36, ठीक है, 44 का आधा 22। इस सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जीरो और लगा देंगे। ये इतना गुना 15 अगर निकालना हो तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, शायद हमको लगता है 15 के मल्टीप्लेक्शन में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे के वीडियो आगे के इसमें देखते हैं हम लोग और कुछ बेहतरीन मल्टीप्लेक्शन। जैसे कोई भी संख्या है उसे 25 से गुणा करना है या 25% निकालना है। ठीक है, 24 गुने 25 करना है, 24 लिख लिया, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 6, डबल जीरो पुट कर दीजिए। 15 वाले में आप कितना जीरो पुट कर रहे थे, सिंगल। 25 वाले में आपको डबल जीरो पुट करना है, 25 वाले में आपको डबल जीरो पुट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 24 गुने 25 600 ही आता है, आप कैलकुलेटर पर करके भी देख सकते हैं। ये मैं एक ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूं जिसमें आप कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट अपने आप को पाएंगे। ठीक है, जैसे 44 में 25 करना है आपको, तो 44 को ही 4 से डिवाइड करना है, ये 11 आया है, डबल जीरो पुट करना है। ठीक है, 72 है, इसे 25 से डिवाइड करना है, 72 लिख दीजिए, इसे ही 4 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 18, डबल जीरो पुट करना है। अब फिर से आपके मन में आ रहा होगा कि अगर संख्याएं पॉइंट वाली हो जाए तो मैं जान करके ही पॉइंट वाली ही उठाता हूं। ठीक है, 74 है, 74 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है 18.5, नहीं 18.5 आता है। आप देखें 4 से डिवाइड करके 18 चौके 72 बच गया, 2 पॉइंट देते हैं तो 20, 4 5 20, 18.5। मैंने 2 जीरो पुट करने के लिए बोला, 2 जीरो पुट करने के लिए बोला, इसका मतलब 100 से गुना करना है। ठीक है, इसे 100 से आपको गुना करना है, पॉइंट उड़ाएंगे तो कहाँ आएगा जीरो, ये जीरो जीरो कट गया तो आपके पास बच गया कितना 1850। आप इस दोनों को गुना करेंगे तो 1850 पाएंगे। ठीक है, और इस तरह के किसी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो एक दो सवाल देकर के मैं और क्लियर दे रहा हूँ। ठीक है, एक दो सवालों के माध्यम से मैं और इस मैटर को क्लियर करूंगा। जैसे 34 गुने 25 आपको करना है, 34 को 4 से भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा 8.5। इसे अगर 2 जीरो पुट करना है यानी 100 से गुना करना है, 100 गुना कर दिया, पॉइंट उड़ाया तो कितना आ गया 850। ठीक है, 37 भी हो सकता है, 37 को 4 से अगर भाग दे दें तो 9.25। ठीक है, 100 से गुना करना है तो 100 से गुना कर दिया, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे भी 100 आएगा, ये कितना आ गया 925। ठीक है, ये फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये 2 डिजिट के लिए नहीं, ये 3 डिजिट 4 डिजिट सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।